9वें भाग में आल्हा और ऊदल ने कल की तलवार की अंतिम शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने डर और भ्रम को हराया। तलवार में नई ऊर्जा समा गई, लेकिन त्रिकाल ने मंदिर के द्वार पर आकर उन्हें चुनौती दे दी। महोबा अब पूरी तरह त्रिकाल के असुर योद्धाओं और उसकी काली शक्तियों के घेरे में आ चुकी है। त्रिकाल ने मंदिर के सामने अपने हाथ उठाकर मंत्र पढ़ा। उसकी आवाज से पूरी घाटी गूंज उठी। वह अपने असुर योद्धाओं को आदेश दे रहा था, इस मंदिर को नेस्तनाबूद कर दो। आल्हा और ऊदल को बाहर आने दो। उनकी तलवार मुझे हराने के लिए काफी नहीं होगी। मंदिर की दीवारें तेजी से टूटने लगीं। आल्हा और ऊदल को एहसास हो गया कि उन्हें जल्द ही बाहर आना होगा। ऊदल ने कहा, भैया, तलवार की शक्ति तो हमारे पास है, लेकिन अगर इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया तो हमारी विजय अधूरी रह जाएगी। हमें बाहर जाकर त्रिकाल का सामना करना होगा। आल्हा ने जवाब दिया, यह हमारी आखिरी लड़ाई हो सकती है। हमें हर हालत में महोबा को बचाना है। जब दोनों भाई मंदिर से बाहर निकले तो त्रिकाल उन्हें देखकर ठहाका मारकर हंसा। तुम दोनों ने तलवार की शक्ति तो पा ली, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है? यह तुम्हारे लिए एक साधारण हथियार से ज्यादा कुछ नहीं। त्रिकाल ने अपने असुर योद्धाओं को हमला करने का आदेश दिया। अचानक चारों ओर से असुर योद्धाओं ने आल्हा और ऊदल को घेर लिया। तलवार की शक्ति की परीक्षा। आल्हा ने तलवार को उठाया और उसके भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। जैसे ही उसने असुरों पर वार किया, तलवार से एक तेज रोशनी निकली और असुर ध्वस्त हो गए। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वे फिर से जीवित हो गए। ऊदल ने कहा, भैया, यह तलवार इन्हें मार तो सकती है, लेकिन वे फिर से उठ खड़े होते हैं। हमें इनकी अमरता का रहस्य खोजना होगा। आल्हा ने गहरी सोच में कहा, त्रिकाल ने इन्हें अपनी आत्मा की शक्ति से अमर बनाया है। जब तक हम त्रिकाल को नहीं हराते, ये असुर बार बार जीवित होते रहेंगे। उसी समय महोबा में त्रिकाल का तूफान और बढ़ गया। किले की दीवारें गिरने लगीं। रानी मल्हना ने अपने घायल सैनिकों को अंतिम संदेश दिया, यह हमारी आखिरी लड़ाई है। हमें मरते दम तक महोबा की रक्षा करनी होगी। आल्हा और ऊदल हमें बचाने आएंगे, हमें उन पर भरोसा करना होगा। राजा परमाल ने कमान संभालते हुए कहा, अगर यह हमारा अंत है तो हमें इतिहास में दर्ज होना चाहिए कि हमने महोबा के लिए अपने प्राण दे दिए। त्रिकाल और आल्हाउदल का आमना सामना। त्रिकाल ने अपनी पूरी शक्ति को एकत्र कर लिया। उसने एक विशाल शक्तिगोलक बनाया जो आसमान तक फैला हुआ था। वह महोबा को पूरी तरह से नष्ट करने की तैयारी में था। त्रिकाल ने कहा, तुम्हारी तलवार की शक्ति केवल इन असुरों को मारने के लिए है, लेकिन यह मेरी काली शक्ति को नहीं हरा सकती। अब देखो, मैं महोबा को राख में बदल दूंगा। आल्हा ने तलवार को त्रिकाल की ओर तानते हुए कहा, तुमने महोबा के लोगों को बहुत तकलीफ दी है। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। ऊदल ने उसका साथ देते हुए कहा, भैया, यह लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं, हमारे साहस और विश्वास से जीती जाएगी। तलवार की अंतिम शक्ति प्रकट होती है। जैसे ही आल्हा ने तलवार से त्रिकाल पर वार किया, तलवार से निकली रोशनी ने चारों ओर अंधेरा कर दिया। त्रिकाल ने अपनी सारी शक्ति से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तलवार की रोशनी लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी तलवार से एक रहस्यमय आवाज आई, यह तलवार केवल उन लोगों के लिए काम करती है जो अपने लक्ष्य के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार हों। आल्हा और ऊदल, क्या तुम महोबा की रक्षा के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो? आल्हा ने तुरंत कहा, हाँ, अगर मेरे प्राण महोबा को बचा सकते हैं तो यह बलिदान मुझे स्वीकार है। ऊदल ने भी कहा, भैया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। महोबा की रक्षा हमारी पहली और आखिरी जिम्मेदारी है।
तलवार की ऊर्जा अचानक आसमान तक पहुंच गई। रोशनी इतनी तेज थी कि त्रिकाल चिल्लाने लगा, नहीं, यह शक्ति मेरे लिए विनाशकारी है। तलवार से निकली शक्ति ने त्रिकाल को हवा में उछाल दिया, लेकिन वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। वह घायल और कमजोर होकर बोला, तुमने मुझे इस बार हराया, लेकिन यह मेरी हार नहीं है। मैं लौटूंगा और अगली बार महोबा के साथ पूरी पृथ्वी को अपने काले जाल में बांध लूंगा। त्रिकाल गायब हो गया, लेकिन तलवार की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। आल्हा और ऊदल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। क्या आल्हा और ऊदल बच पाएंगे? महोबा की प्राचीर की दरारें अब भी बनी हुई हैं। क्या त्रिकाल की वापसी से पहले महोबा को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सकता है? जानिए अगले भाग में, जब कहानी अपने अंतिम और निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी। धन्यवाद।